आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 6, सत्य, प्रेम और अहिंसा। ये है भाषण के अंश। जब गांधी जी ने कभी भाषण दिया था उसके अंश यहाँ पे दिए गए हैं। महात्मा गांधी जी ने वही कहा जो उन्होंने अनुभव किया। उनके सिद्धांत कोरे उपदेश नहीं है वरन पूरी तरह से प्रामाणिक हैं। यहाँ उन्हीं के भाषणों से कुछ अंश दिए जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। मैंने अनेक बार ये देखने की कोशिश की है कि मैं अपने शत्रु से घृणा कर सकता हूँ या नहीं, ये देखने की कि प्रेम कर सकता हूँ या नहीं, और मुझे ईमानदारी किंतु पूरी नम्रता के साथ कहना चाहिए कि मुझे नहीं ज्ञात हुआ कि मैं उससे घृणा कर सकता हूँ। मुझे ये याद नहीं आता कि कभी किसी भी मनुष्य के प्रति मेरे मन में तिरस्कार उत्पन्न हुआ हो। मैं नहीं समझ सकता कि यह स्थिति मुझे किस तरह प्राप्त हुई, परंतु आपसे कहता हूँ कि जीवन भर में इसी का आचरण करता आया हूँ। बंधुत्व का अर्थ ये नहीं कि जो आपके भाई ही बने, जो आपको चाहे आप भी उन्हीं के भाई बने। ये तो एक तरह से सौदा हुआ, ठीक है। बंधुत्व में व्यापार नहीं होता। मेरा धर्म तो मुझे ये शिक्षा देता है कि बंधुत्व मनुष्य मात्र के साथ ही नहीं, प्राणी मात्र के साथ होना चाहिए। अगर हम अपने शत्रु के साथ भी प्रेम करने के लिए तैयार हैं ना हो तो हमारा बंधुत्व कुछ नहीं, एक ढकोसला है। दूसरी तरह से इसे यूं कहा सकता हूँ कि जिसने अपने हृदय में बंधुत्व भाव को स्थान दिया है वो यह कहने का अवसर नहीं देगा कि उसका कोई शत्रु है। प्रश्न ये होता है कि जो हमें अपना शत्रु समझते हैं उनके साथ प्रेम किस तरह करें, ठीक है। मुझे प्रतिदिन हिंदू, मुस्लिम और ईसाई लोगों की चिट्ठियां मिलती हैं जिनमें वे कहते हैं कि ये बात गलत है कि हम अपने शत्रु को प्यार कर सकते हैं। हिंदू लिखते हैं कि जो गाय हमें प्राण के समान प्रिय है उसे मारने वाले मुसलमान के साथ प्रेम किस तरह हो सकता है, और ईसाई पूछते हैं कि छुआछूत मानने वाले अछूत मानकर अपने भाइयों को दलित करने वाले हिंदुओं के साथ प्रेम किस प्रकार करें। मुसलमान लेखक पूछता है कि बुत परस्त के साथ मोहब्बत कैसे की जा सकती है। हाँ जी, तो तीनों से मेरा ये कहना है कि आपका बंधुत्व बेकार है। अगर आप अपने पत्र में वर्णित लोगों को नहीं चाह सकते हैं, इस तिरस्कार का भाव का अर्थ क्या है? इसके मूल में या तो भय है या असहिष्णुता है। अगर हम सब एक ईश्वर की संतान हैं तो एक दूसरे से क्यों डरें? हम अपने से भिन्न मत रखने वाले से द्वेष क्यों करें? लेकिन जिस कृत्य से हम घृणा करते हैं क्या दूसरे को उसे करने दें? मेरा बंधुत्व उत्तर देता है हाँ। इसमें इतनी बात और जोड़ता हूँ कि आप अपनी बलि चढ़ा दीजिए। अगर आप अपनी प्रिय वस्तु की रक्षा करना चाहते हैं तो बिना किसी पर हाथ उठाए उसके लिए मर जाइए। मुझे ऐसी घटनाओं का अनुभव है। आपके अंदर प्रेम के साथ कष्ट सहने की हिम्मत हो तो आप पाषाण हृदय को भी पानी पानी कर देंगे। दुष्ट अगर आपसे सवाया हो तो आप हाथ उठाकर क्या करेंगे? वह आपको जीतकर और अधिक दुष्टता करेगा, ठीक है। दुष्टता की आग विरोध के घी से क्या और नहीं दधकती है। क्या इतिहास इस बात का साक्षी नहीं? क्या इतिहास में ऐसे उदाहरण नहीं मिलते कि अहिंसा की पराकाष्ठा पर पहुंच जाने वालों ने बड़े बड़े विकराल पशुओं को अपने वश में कर लिया? पर इस पराकाष्ठा के अहिंसा को जाने दें, इसके लिए तो महावीर शूरवीर योद्धा से भी अधिक बहादुरी की जरूरत है। और जिसके प्रति आपके मन में तिरस्कार हो उसके साथ लड़कर मर जाने के डर से बैठे रहने की अपेक्षा लड़ लेना अच्छा है। कायरता और बंधुत्व परस्पर विरोधी हैं। यूरोप और भारत के कितने ही बड़े बड़े लेखक कहते हैं कि मनुष्य जाति बैर रहित हो जाए, ऐसा समय कभी नहीं आ सकता। इसी बात पर मेरा विवाद है।
मैं तो उनसे ये कहता हूँ कि जब तक मनुष्य बैर रहित नहीं होता तब तक वो मनुष्य ही नहीं बन सकता। हम चाहें या ना चाहें हमें इसी रास्ते जाना होगा। आज मैं आपसे ये कहने आया हूँ कि लाचार होकर इस रास्ते जाने की अपेक्षा हम स्वेच्छा से इस रास्ते को क्यों नहीं अपनाते। बात जरा विचित्र है कि मुझे ईसाइयों के सामने ऐसी बात कहनी पड़ती है, हिंदुओं के सामने भी ये ना कहना पड़ता है। कितने ही ईसाई मुझसे कहते हैं कि ईसा का निर्भरता का उपदेश उनके केवल 12 शिष्यों के लिए था। हिंदुस्तान में अहिंसा के विरोधी कहते हैं कि इसमें कायरता फैलेगी। मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ, अगर भारत अहिंसक नहीं बनेगा तो इसका सर्वनाश समझिए, दूसरी कौमों का या दूसरी जातियों का विनाश समझिए। ओके, सो भारत एक बड़ा भूखंड है। अगर ये हिंसक हो गया तो दूसरों की तरह ये भी दुर्बलों पर जबरदस्ती करेगा। अगर ऐसा हुआ तो जरा परिणाम की कल्पना तो कीजिए। मेरी राष्ट्रता में प्राणी मात्र का समावेश होता है, संसार की समस्त जातियों का समावेश होता है। अगर मैं भारत को अहिंसा का कायल कर सकूं तो भारत सारे जगत को कुछ चमत्कार दिखा सकेगा। मैं नहीं समझता कि भारत दूसरे राष्ट्रों की चिताभस्म पर खड़ा होगा। मैं चाहता हूं कि ये आत्मबल प्राप्त करे और दूसरे राष्ट्रों को भी बलवान बनाए। दूसरे राष्ट्र आत्मबल मार्ग नहीं दिखा रहे हैं, इसलिए मुझे इस अटल सिद्धांत का आश्रय लेना पड़ता है कि मैं कभी उस विधान को स्वीकार ना करूंगा जिसका आधार पशु बल हो। राष्ट्रपति विल्सन ने 14 सिद्धांतों की रचना की और कहा, अगर हम इस पर सफल ना हुए तो हथियार तो है ही। मैं इसे पलटकर कहना चाहता हूँ कि हमारे सब पार्थिव शस्त्र बेकार हुए हैं, इसलिए किसी नए शस्त्र को खोजें। चलिए अब हम प्रेम का शस्त्र, सत्य का शस्त्र लें। ये शस्त्र जब हमें मिल जाएगा तब हमें दूसरे शस्त्रों की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो पूरा जो ये महात्मा गांधी का भाषण है इस पार्ट में कवर किया गया है। आशा करती हूँ ये पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।